की जय। वृषभादि वीरांशु शंकर भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादश 7 क्षेत्र हैं, 6 कुलाचल हैं। इन 7 क्षेत्रों में से जो हमारा प्रथम भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होते हैं और ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होते हैं। फिर यहाँ से भरत क्षेत्र के बाद सेकंड जो हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र मतलब भरत के बाद में सेकंड नंबर का, उसमें क्षेत्र में हेमवत क्षेत्र में जगत भूमि की व्यवस्था है और उसके बाद में हरि क्षेत्र में क्या है, मध्यम भूमि की व्यवस्था है और विदेश क्षेत्र में जहाँ पर देवपुर उत्तर कुरु है वहां पर क्या है, उत्तर भूमि की व्यवस्था है। हाँ, उसके बाद में रम्यक, विदेश के बाद में रम्यक आता है और हिरण्य आता है, तो वहां पर मध्यम जगत भूमि की व्यवस्था है। क्षेत्र कर भूमि, तो परिवर्तनशील कर भूमि हमारे यहाँ पर होती है। यहाँ पर भी छटकाल परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जहाँ हेमवत है और मतलब जहाँ पर प्रथम मध्यम द्वितीय और तृतीय काल की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर हमेशा शाश्वत व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे भरत क्षेत्र के बाजू में जो क्षेत्र है हेमवत, वहां पर हमेशा तीसरे काल की शास्त्र व्यवस्था चलती रहेगी। ऐसे उसके सेकंड वाले में मध्यम लोग की शास्त्र व्यवस्थाएं हैं, एक घड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो देवपुर उत्तर कुरु है, यहाँ पर उत्तर भूमि की व्यवस्था पर रहती है। उसके आगे मतलब यही बताया इसमें सूत्र नंबर 29 के अंदर में, 29 सूत्र के अंदर ये बताया हुआ है। अंदर से घड़ी लेके आओ, कितना मिनट चाहिए? अरे मेरी माता पेज उड़ता है ना, उसको वेट बना के रखना है। तो हमने ये समझा इस व्यवस्था को। उसके बाद में अगला सूत्र जो आता है 30 नंबर का, वह सूत्र है अथोत्तरः। अथोत्तरः पहले 29 नंबर में था एक द्वि त्रि फलपुंसतयोः हेमवतः आर्यवर्षक देवपूर्वकः, और उसके पश्चात अगला सूत्र तथोत्तरः, मतलब यहाँ से भरत क्षेत्र के बाद में हेमवतक, आर्यवर्षक और देवकुरु, इनके अंदर में एक द्वि त्रि फलक उनकी स्थिति है। उसी प्रकार से तथोत्तरः मतलब विदेश क्षेत्र के उत्तर में आप जाएंगे, वहां पर हिरण्यवत में और उत्तर कुरु में हिरण्यवत में। अच्छा भाई, रेखा बोधा जी का मैसेज आ रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुरुदेव यहाँ पे क्लियर आ रही है, शायद उनका कुछ कनेक्टिविटी या इंटरनेट इशू होगा। अच्छा, जयपुर सिटी के अंदर बैठी होगी भाई, ऐसा नहीं होगा? गुरुदेव नहीं, मैं दूसरे डिवाइस पे भी कनेक्ट हूँ फोन पे, तो उसमें सही आ रही है। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन इसके बिना वो बैठ नहीं पाएंगे। आइए हम आगे चल रहे हैं। तो हिरण्यवत क्षेत्र के समान ही हेमवत क्षेत्र में, रम्यक के समान हरित क्षेत्र में और देवपुर के समान उत्तर पूर्व में, यहाँ पर उसी के समान उत्तम मध्यम जगत भूमि की व्यवस्था वहां पर होती है। अच्छा हाँ, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है अच्छी बारिश के कारण से। अगला सूत्र हमारा है 31 नंबर का, विदेहेषु संख्ये कालः। विदेहेषु संख्ये कालः, इसका अर्थ ये होगा कि विदेश क्षेत्र में जो मनुष्य होते हैं वहां पर उनकी संख्यात वर्ष की आयु होती है। संख्यात वर्ष का मतलब यहाँ पर लिया गया है
कि वहां पर 1 कोटि पूर्व की आयु 84 लाख पूर्वांक का 1 करोड़ होता है, और 1 पूर्व में करोड़ गुणा करने पर 1 कोटि पूर्व होता है। 1 कोटि पूर्व के अंदर में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष हो जाने चाहिए, इतने वर्ष हो जाते हैं। तो ऐसे 1 कोटि पूर्व की आयु वहां पर हमेशा प्रायः मनुष्य की रहती है। अधिकतम न्यूनतम अंतर मूर्त हो सकती है, मैक्सिमम उत्कृष्ट आयु वहां पर 1 कोटि पूर्व की रहेगी, और उनकी ऊंचाई हमेशा जो है 500 धनुष की रहती है, हाइटेड, बाकी कम भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर मुजफ्फराबाद में कोई गोना हो गया, कम हाइट वाला हो गया, तो इस तरह से जनरली रेशियो चलता है, वो इस तरह का चलता है। तो विदेश क्षेत्र में हाँ, कमाई करने की जरूरत नहीं, फिर आप क्यों होते हो? नहीं नहीं नहीं, विदेश कमाई जरूरत करने की जरूरत है विदेश क्षेत्र में, वो तो कर्मभूमि है ना, कर्मभूमि वो तो। कर्मभूमि है। हाँ, तो भूभूमि। नहीं नहीं, हेम बतक, हरिवर्षक, देवपूर्व का, तो जहाँ पर मध्यम उत्तम जगन भूमिया है, वहां पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, और वो पाप भी नहीं होता है। हाँ, भूमिया के जो जीव होते हैं, मध्य कक्षा कारण ही नहीं बनता उनके लिए, ना उनको बिजनेस को जाना है, ना प्रतिस्पर्धा है, न झगड़ा है, घर में न माता पिता है, ना सास ससुर है, ना भाई बहन है, ना अंकल आंटी, ना अड़ोसी पड़ोसी। जो भूमिया के जीव हैं, उनके अपने अपने भोग की व्यवस्थाएं, अपना उनका क्षेत्र होता है भूमि के अंदर में, और वहां पे जो है उनके पास 10 प्रकार कल्पवृक्ष हर एक के पास में होते हैं। हाँ, 10 प्रकार कल्पवृक्ष, इसमें भोजनांग, भवनांग, भाषणांग, वाद्यांग, माल्यांग, भोजनांग, पानांग, वादित्रांग, श्रगांग, वस्त्रांग, ज्योतिरांग, तो इस तरह 10 प्रकार के वृक्ष जो होते हैं, उन कल्प वृक्षों से निरंतर उन्हें सामग्री मिलती है, एक से बढ़कर एक सामग्री मिलती है। और उसकी व्यवस्था में बताई थी आपको कि जैसे जगन भूमि है, तो यहाँ पर आदमी की ऊंचाई 1 कोश की है, मतलब 2000 धनुष की ऊंचाई है। अब 2000 धनुष के अंदर में कुछ नहीं चाहिए, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी होती नहीं है माता जी, गर्मी अभी बहुत सर्दी, गर्मी पड़ गई है। तो यहाँ पर जो जगभूमि है, वहां पर हमेशा उत्तर भूमि, मध्य जगन की चलती रहती है, जगने वाले में, और वहां पर जो है वो 1 पल्ले की आयु होती है, और उस आयु के अंतर्गत भी निरंतर सुखी सुख है, भोगी भोगे। आखिरी में जब 2 आर्य आर्या मरते हैं, तो मरने के पहले आर्य के गर्भ में युगलिया जीव रूप में जन्म लेते हैं, और यहाँ जन्म होने के पश्चात जो जैसे जन्म होता है, तुरंत जन्म के पश्चात जो उनके जन्म देने वाले आर्य आर्या हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। कल इसमें आया था कि पुरुष की जो है वो जमाई और स्त्री की चीख से जमाई से, कल आया था, हमने पढ़ा था। बस कभी नहीं लेते, तो वहां नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, धंधा पानी नहीं है, झगड़ा नहीं है, उनका कब्जा नहीं है वहां पर, लेकिन धर्म भी नहीं है वहां पर, संयम नहीं है। असंयम में एक ही मां गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं, वही रूप बन जाते। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गुरुदेव की आवाज धीरे आ रही है। नहीं गुरुदेव अभी कट के आ रही है, गुरुदेव आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा आप सूचना दीजिए अभी, और आप ऊपर जाकर के देखते हैं, क्योंकि जब तक आवाज नहीं आएगी तो समझ में आनंद नहीं आएगा, आपको पूरा लाभ मिलना चाहिए तब। हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग महाराज जी? कपड़े नहीं धोना है, बर्तन नहीं मांजना है, खाना नहीं बनाना है, खाना नहीं परोसना है, परोसने की आवश्यकता नहीं है। आर्य आर्या आराम से, बड़े आराम से जो वृक्ष होते हैं भोजनांग के, भाजनांग के, उनसे भजन मांग, बर्तन मांग लेते हैं। भवनांग से उनको एक से बढ़कर एक 81 फीट के, मतलब मंजिल के, उनको महल मिल जाते हैं, 81 मंजिलों। अब सोचिए कि यदि वहां का जो सबसे छोटी जगन भूमि का मनुष्य है, उसकी 2000 धनुष की ऊंचाई है, 3 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई है, तो उससे 12 गुना ऊंचा उनकी बिल्डिंग रहती है।
हाँ, एक माला उनका जो है ये समझ लो कि 36 किलोमीटर का उनका एक रहेगा वो, जो कि 3 किलोमीटर है ना उनका, उसका 12 गुना पकड़ लीजिए आप। और ऐसे 81 खंडों के बड़े बड़े महल वहां पर होते हैं। और ये किससे मिलता है? तो एकमात्र आहारदान जो यहाँ पर एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका माताजी और मुनि आरिका उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र को भक्ति से आहारदान देते हैं। आहारदान देने वाले व्यक्ति ही भोगभूमि के अंदर जाते हैं। समझ में आया? आहार देने वाला कहा जाएगा यदि मिथ्या दृष्टि है तो, हाँ, और सम्यक दृष्टि यदि है तो सम्यक दृष्टि जीव तो स्वर्ग में जाता है। लेकिन यदि उसने मनुष्यायु पहले बांधी, पहले मनुष्यायु बांधी, बाद में उसने दर्शन प्राप्त किया है, तो ऐसा जीव भी भूमि के अंदर जाता है, उत्तम के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसलिए अपन निरंतर आहार दान करते रहें, समय दर्शन के साथ अपने धर्म का पालन करते रहें। ये धर्म ही हमारी सदगति कराने वाला है। विदेश क्षेत्र में नहीं, हम यहाँ से तुलना नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ पंचम काल चल रहा है। तो जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पंचम काल की प्राय करके 2.5 दीप के बाहर चलती है। 2.5 दीप के बाहर भी नहीं, बल्कि जो आपका स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र है, वहां पंचम काल की व्यवस्था चलती है। हाँ, बाकी जो बीच के हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर तृतीय काल की व्यवस्था रहेगी, तीसरे काल की। और विदेश क्षेत्र जहां पर है, वहां पर हमेशा शाश्वत चौथा काल रहता है। कौन सा काल? चौथा काल। चौथे काल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर चौथे काल में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, कामदेव आदि होते रहते हैं। वहां पर रुद्र नहीं होंगे। हाँ, रुद्र जब भी होते हैं तो रुद्र हमेशा हुंडा और श्रवणी काल में होते हैं। हाँ, 11 रुद्र जो रहेंगे हुंडा और श्रवणी काल में रहेंगे, बाकी इसके अलावा नहीं होंगे। तो विदेश क्षेत्र में रुद्र नहीं होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान हमेशा होते रहते हैं। तीर्थंकर नहीं भी हो वहां पर, जैसे मान लीजिए कम से कम 20 रहेंगे। विदेश क्षेत्र में क्या है, तो जैसे हमारे यहाँ पर एक भरत क्षेत्र है, ऐसे विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे वो नक्शा अभी निकालो एक बार मिंटी भैया, स्क्रीन शेयर करो उसको। विदेश क्षेत्र का नक्शा यदि आपके पास में हो, विदेश क्षेत्र का, तो वो निकाल लीजिए आप। तो विदेश क्षेत्र में हम जब चलते हैं तो एक तरह से एक लंबा स्केल पकड़ लीजिए आप उसको, लंबा स्केल है ना, और बीच में उसमें जो है मेरू पर्वत आता है। मेरू के चारों ओर 4 गजदल पर्वत होते हैं, है ना, और देवकुरु उत्तर कुरु वहां पास में होते हैं। देवकुरु उत्तर कुरु में तो भौगोलिक की व्यवस्था है। उसके बाद गजदल के पर्वत के बाद माल्यवन पर्वत होते हैं। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर बीच में से एक जो है पर्वत है विशाल, और उसके अंदर से फिर जो है नदियां हैं। तो मेरू पर्वत बीच में आने से विदेश क्षेत्र के 2 भाग बनते हैं, पश्चिम विदेह और पूर्व विदेह। पूर्व पश्चिम विदेह हो जाता है। उसके पश्चात उस पूर्व पश्चिम विदेह के अंदर भी बीच में एक जो है वह विभंगा नदी आती है, चित्रचूड़ी नदी आती है। उस नदी के कारण से उसके फिर यहाँ पर और 2 भाग बन जाते हैं, वहां के 2 और यहाँ के 2। इस तरह से 8 जगह 8 नगरियां एक लाइन से होती है, लेकिन वहां पर प्रत्येक नगरी के बीच में विचार पर्वत आएगा और नदी आएगी। तो ऐसी 8 नगरियां इधर, अगली 8 नगरियां इधर, 8 व 8 16 और 16 16 32। विदेश क्षेत्र में हमारे 32 नगरियां होती है। ये हमारे भरत जम्बू द्वीप की 32 नगरियां होंगी। फिर हाथीखंड द्वीप है, तो वहां पर उससे दूर है, वहां 2 विदेश क्षेत्र हैं, तो वहां पर 64 नगरियां हो गई। और पुष्करार्ध आधा हो गया, वहां भी धातु के समान, वहां पर भी दूनी व्यवस्था है। तो वहां पर भी जो है इस तरह से दूनी व्यवस्था से वो भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर ही आपको जम्बूद्वीप का नक्शा बना हुआ है, बहुत अच्छा, और इसमें समझाया गया है। ये पूरा विदेश क्षेत्र है, या आप ये लाइन पर देख रहे हैं अंडरलाइन के अंदर में, तो यहाँ आप बीचों बीच में आप देख रहे हैं सुमेरु पर्वत है, मेरू,
सेंटर में मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत के कारण से इसके पूर्व विदेह पश्चिम विदेह दो भाग बन जाते हैं। फिर उसके बीच में और देखिए आप ब्लू कलर की लाइन जा रही है उसके अंदर में, तो ब्लू कलर की लाइन जो है वो नदी है। ये नदी के कारण से उसके पहले तो मेरू कारण से उसके दो भाग बन गए, विदेह के पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, और उसके पश्चात बीच में नदी आने से फिर उसके भी और दो भाग बन गए। बीच में आप जो समझा रहे हैं ये देवकुरु उत्तर कुरु है, और यहाँ पर ही जम्बू वृक्ष होता है, उससे हमारे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ता है। बहुत सुंदर व्यवस्था इसमें दिखलाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो इस तरह से 32 नगरियां हमारे जम्बू द्वीप की। अगली 64 नगरियां धातीखंड की हैं, 64 नगरियां पुष्करार्थ की हैं। तो टोटल 160 नगरियों में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान। तो अभी हमारे जो जम्बू द्वीप है इसमें कम से कम 4 तीर्थंकर रहेंगे। हाँ, ये आप बता रहे हैं इसके जो आपका वहां पर मोर्च चल रहा है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो यहाँ पर कम से कम 4 तीर्थंकर तो रहेंगे। एक भाग में एक तीर्थंकर, जो 8 नगरियों में विचरण करते रहते हैं। कम से कम, अधिक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और तीर्थंकर ना भी हुए तो हाँ, हमेशा बाबा जी केवली भगवान मिलते हैं। केवली भगवान रहेंगे, शुद्ध केवली रहेंगे, तो उनके होने से हमेशा यहाँ पर मोक्ष मार्ग हमेशा खुला रहता है। वहां से जीव, समय दृष्टि जीव अपनी देह को छोड़ करके विगत देह होते हैं, इसलिए उसका नाम विदेह क्षेत्र है। विदेह मतलब विगत देह, इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है, और ये शाश्वत नाम है। हाँ, तो इसलिए उसकी तुलना विदेह क्षेत्र की तुलना विदेह क्षेत्र से की जा सकती है। शाश्वत चौथा काल वहां पर रहता है। तीर्थंकर भगवान वहां मिलते रहते हैं, केवली भगवान मिलते हैं, शुद्ध केवली मिलते हैं, विधिधारी मुनिराज वहां मिलते हैं। तो इनके कारण से धर्म का प्रचार होता रहता है, और शाश्वत वहां पर जैन धर्म ही होता है। हाँ, नहीं, वो एक तरह से पद हो गया। हाँ, जैसे हम लोगों ने आदि पुराण के अंदर पढ़ा था कि भगवान आदिनाथ का जीव तो वज्रदेव राजा की पर्याय से निकल करके, नहीं वो अच्छा था भैया, वो वाला ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हो गया था, उसमें काम बन गया था। तो भगवान आदिनाथ का जीव वज्रदेव राजा की पर्याय से जब वह ईशान इंद्र बना, तो ईशान इंद्र बनने के पहले श्री वर्मा राजा थे, श्री वर्मा से वो ईशान इंद्र बने। तो ईशान इंद्र जब बने तो वहां पर उनके जो पिता थे और उनके ससुर थे, वो ससुर जो है अच्युतेंद्र बने थे। और अच्युतेंद्र जब बने थे तो उनके समक्ष जो है वो 44 ईशानेंद्र हो चुके, ईशान का देव हो चुके थे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वहां पर ईशान शब्द है या ललित प्रभदेव है या श्री प्रभदेव है, तो वो नाम है। और वहां पर जीव जैसे पद्मावती माता है, तो पद्मावती माता एक तरह से वो नाम हो गया, पर वो नाम पर जीव अलग अलग आता रहता है। हाँ, क्योंकि भवन वासियों में मैक्सिमम आयु 10,000 वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट जो है पल्ले की आयु रहेगी उनको। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे हमारे यहाँ पर हमारे भारत इंडिया में प्रधानमंत्री अभी कौन से नंबर का है ये? हाँ, 12वां, 13वां, 17वां प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी आज सेकंड बार चुनकर आ गए, तो वहां के गलत पीएम कहलाते हैं। तो पीएम एक पद हो गया, ओहदा हो गया, व्यक्ति उस पर चेंज होता रहता है। तो इसी प्रकार से वहां पर तीर्थंकर भगवान, सीमंतर, युगमंतर, बाहु, सुबाहु, ये नाम फिक्स रहेंगे, पर जीव चेंज होता रहेगा। उस जीव की आयु पूरी हुई होते के साथ वे कर्म काट के मोक्ष चले गए, दूसरा कोई और जीव वहां पर सीमंतर के लाएंगे। ऐसा नहीं कह सकता हूं। हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र में जो पहला चक्रवर्ती उसका नाम भरत ही रहेगा, उसके बाद में कोई फिक्स नहीं कि वही रहेगा। और हमारे यहाँ तीर्थंकर जो हुए हैं त्रिकाल चौबीसी के, इनके नाम फिक्स नहीं है। भूतकाल के चौबीसी के नाम अलग थे, वर्तमान के अलग हैं, भविष्य के अलग हैं। लेकिन वहां जो 20 तीर्थंकर हैं उनके नाम फिक्स हो सकते हैं,
बाकी अन्य जो तीर्थंकर हैं उनके नाम सब अलग अलग आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाँ, इसलिए रत्न रहेगा, सुभद्रा रहेगा। 14 रत्न है, 9 निधियां, उनके नाम फिक्स है पूरे। तो इसलिए तीर्थंकर के नाम के अंदर में हमारे यहाँ पर तो परिवर्तन होता रहता है, पर वहां जो 20 है वो फिक्स रहेंगे। जीव चेंज होगा पर नाम वही रहेगा। समझ में आ रही बात? जैसे स्वर्ग में अच्युतेंद्र, तो अच्युतेंद्र ही कहलाएगा जो जीव जाएगा। और उसको 22 सागर तक जीना है, 22 सागर पूरे हुए तो तुरंत वहां से वो चला आएगा, लेकिन दूसरा कोई जीव वहां पर आ जाएगा। सौदर्भ इंद्र है, ईशान इंद्र है, तो सौदर्भ इंद्र जो है ये पद हो गया, ईशान इंद्र पद हो गया। तो उनकी 2 सागर की आयु है, 2 सागर आयु पूरी करने के पश्चात वो जीव चला जाएगा, दूसरा जीव आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही विदेश क्षेत्र के जो विद्यमान तीर्थंकर 20 तीर्थंकर, एक बात और समझ लीजिए कि विद्यमान 20 तीर्थंकर के हमारे अकेले जम्बूद्वीप में है क्या? नहीं, जम्बूद्वीप में कुल 4 तीर्थंकर पकड़ लीजिए, 4। समझ में आ रहा है? जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में कुल 4 तीर्थंकर, और उसके पश्चात जो धाती खंड है वहां पर 8 तीर्थंकर, और पुष्करार्ध में 8 तीर्थंकर। तो 8 और 8 16, और जम्बूद्वीप के 4, ऐसे कुल मिलाकर के 20 तीर्थंकर होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको सभी को? जम्बूद्वीप, धातीखंड और पुष्करार्ध, ये सब मिलाकर के ही इसमें ही जीवों की व्यवस्था होती है। नहीं नहीं नहीं, विदेश क्षेत्र में जो रहना है, खाना है, पीना है, ये सब एकदम बेस्ट है, कर्मभूमि है। जो व्यवस्था भूमि की है जो हमारे जगन भूमियां हैं, 3 भूमियां हैं, वहां की व्यवस्थाओं में तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यवस्था में तो कुछ नहीं करना है। वहां की व्यवस्था भूमि की है, आप उससे इसकी तुलना कदापि नहीं कर सकते। विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है, कर्म भूमि के अंदर में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था एकदम हमेशा वहां पर एवरी टाइम चौथा काल चलता रहेगा। तो चौथे काल में जैसे मैक्सिमम आयु जो होती है 1 कोटि पूर्व की होती है, ऊंचाई 500 धनुष की होती है, और जगन्य आयु जो होती है वह 120 वर्ष की होती है, और ऊंचाई 7 हाथ की होती है। इस प्रकार की संभावना कम ज्यादा की हो सकती है। अकाल मरण वहां पर हो सकता है, क्योंकि संख्यात वर्ष की आयु असंख्यात वर्ष की नहीं है, अकाल मरण भी हो सकता है, और वहां से जीव मोक्ष भी जा सकता है। धर्म कर्म वहां पर चलता रहता है, हमेशा वहां पर चौथे काल की व्यवस्था रहेगी, तो मारी ज्यादा नहीं होगी, वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा, दुष्काल नहीं पड़ेगा, सूखा नहीं, अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, बाढ़ नहीं, आंधी तूफान वहां पर नहीं आते, रोग मरी नहीं होती, मारी नहीं होती, यहाँ पर ये सुख है। लेकिन ध्यान रखना कि वहां पर विदेश क्षेत्र में जाकर के जो जीव अपनी मनुष्य आयु का सदुपयोग कर लेता है, यदि संयम धारण कर लेवे, व्रती बन जावे, मुनि आदि बन जावे, तो कर्मकांड पर मोक्ष जा सकते हैं, या सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं, या अपने पुण्य अनुसार भवनात्रिक में, या 16 स्वर्गों में, या नव ग्रेवियक में, 9 अनुदिश में, 5 स्तर में जा सकते हैं। पुण्य अपनी शक्ति जैसा वो कर्म करेंगे वैसा जाएंगे। और यदि वहां का जीव पाप करे तो पाप करके वहां विदेश क्षेत्र का जीव 7वें नरक और निगोद में भी जा सकता है, 7वें नरक में भी जा सकता है। आज हमारे पंचम काल में कितना ही जीव पाप कर लेवे, लेकिन 7वें नरक में नहीं जा पाएगा। कहां तक जा पाएगा? तीसरे तक जा सकता है, और ऊपर स्वर्ग में 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। उसके आगे कोई जीव नहीं जा पाएगा। हम मुनिराज भी तपस्या करें, समाधि करें, सुलेख न करें, तो 8वें स्वर्ग के ऊपर पंचम काल के मुनि नहीं जा सकते। श्रावक भी अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मुनि बन जावे तो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। ये सिद्धांत का विषय। परंतु हमें संलेखना, समाधि मरण अवश्य करना चाहिए। विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु है, वहां पर से मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, तो नरक भी है, और निगोद भी है। यदि उसने अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा,
अधर्म को, पाप को नहीं छोड़ा, अन्याय अनिति को नहीं छोड़ा, तो पाप कर्म को वजह से विदेश क्षेत्र का जीव सत्तुल नरक में भी जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई यहां से विदेश क्षेत्र जाने की कामना मत करो। समझ में आ रही बात? फिर समझ लो कि मनुष्य से मनुष्य यदि बनेगा तो ये भी कर्मभूमि है और वो भी कर्मभूमि है। तो यहां से यदि उस कर्मभूमि के अंदर जा रहा है तो नियम से मनुष्य यदि बनेगा तो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। नहीं, सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर कर्मभूमि का मनुष्य नहीं बन सकता। ये कर्मकांड ग्रंथ में आया हुआ है। हाँ, जो स्वर्ग के देव हैं, नरक के नारकी हैं, तो नारकीय देव वो मरकर के कर्मभूमि का मनुष्य बन सकते हैं, वो सम्यक साथ वहां पर आ सकते हैं। जो स्वर्ग के देव है सम्यक दृष्टि, वो वहां से आकर के विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं, या नारकी जीव वहां से सम्यक के साथ विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। यदि कोई सम्यक दृष्टि देव है तो सम्यक दृष्टि देव मर करके हमारे इस मिथ्यात्व के सम्यक के साथ में इस पंचम काल में जन्म नहीं लेगा, पर क्षेत्र जन्म नहीं लेगा वो। हाँ, पंचम काल में जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है, चाहे वो अंतिम सूची के आचार्य भद्रबाबू स्वामी हो, चाहे वो आचार्य कुंदकुंज स्वामी हो, चाहे वर्तमान के शांत सागर जी, विद्यासागर, कोई भी आचार्य हो, जो भी जन्म लिए हैं वो सब के सब मिथ्यात्व के साथ ही नियम से जन्म होता है पंचम काल में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, यहां आकर के अपने परिणाम विशुद्धि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी। लेकिन कब प्राप्त करेंगे? जब उनका जिन धर्म पर अटूट दृढ़ श्रद्धान होगा तभी कर पाएंगे। श्रद्धान के बिना कल्याण नहीं होगा। हाँ हाँ कहाँ से? वो पूरा पढ़ना, आप अधूरी बात नहीं जमेगा। पूरी बात क्या लिखी है, क्या चीजों को पकड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये नहीं, परंतु यहाँ से जब भी जाएगा तो वो भूभूमि जो कर्मभूमि है ना, तो कर्मभूमि या मनुष्य कर्मभूमि में जाता है तो मिथ्यात्व के साथ जाता है, समय साथ नहीं जाता है। पा ले हो जावे, लेकिन जिसने यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वहां प्राप्त कर ले, क्या गारंटी है? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वहां मिथ्यात्व कैसा है, ने पूछा है, तो विदेश क्षेत्र में भाव मिथ्यात्व है, द्रव मिथ्यात्व नहीं है। वहां पर अनायतन नहीं मिलेंगे। कोई भी दिगंबर जैन मंदिर के अलावा, जैन मुनि के अलावा अन्य कोई कुताबसी, कुलिंगी वैसे साधु नहीं मिलेंगे, या उपाश्रय, थानक, इबादतगाह, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, मीनार वहां पर नहीं मिलेगी। विदेश क्षेत्र में एकमात्र जिन धर्म ही होता है, ये जानकर चलो। और वहां पर जो जीव है वह समय दृष्टि होकर के पुण्य संचय करके कर्म काट कर मोक्ष जा सकता है। पर जो व्यक्ति यहां से जा रहा है, ऐसा हमारे गुरुदेव कनक नंदी आचार्य श्री ने, आचार्य श्री कुंसागर गुरुदेव ने, आचार्य पद्म नंदी गुरुदेव ने बताया कि जो जीव यहाँ कर्मभूमि का मनुष्य है, यदि उसने यहाँ पर सम्यक्त प्राप्त नहीं किया और वहां पर चला गया तो क्या गारंटी कि सम्यक्त उसको हो ही जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि हम विदेश जाने की भी कामना करते तो वो भी निदान है, भोग में कामना नहीं करिए, विदेश की कामना मत कीजिए। बिल्कुल, महिलाओं को ये भावना अवश्य करनी चाहिए कि मेरे स्त्री वेद का नाश हो, मैं आगे जाकर स्त्री नहीं बनूं। और वैसे भी जो जीव स्त्री यदि सम्यक प्राप्त कर लेती है तो सम्यक्त प्राप्त करते ही उसका स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है। हाँ, पुनः मिथ्यात्व में यदि आ जावे तो मिथ्यात्व में आकर के पुरुष भी आगे जाकर स्त्री बन सकता है।
ऐसा मत समझो कि जो पुरुष बन गए तो पाक हो गए और आगे पुरुष स्त्री नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कथाएं आई हुई है, ऐसी कथा आई हुई है कि एक डाकू था और वो उस डाकू ने सैकड़ों स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया, तो आगे जाकर के वो स्त्री बन गया। जो पुरुष हाव भाव श्रृंगार मेकअप डेकोरेशन ज्यादा लगे रहते हैं और ज्यादा स्त्रियों के प्रति आकर्षित है, स्त्री लंपटी है, वो यदि उसके थोड़े से पुण्य रहेंगे तो उस पुण्य से वह आगे जाकर स्त्री बन सकता है, और ये तीव्र लंपटी है तो आगे जाकर नपुंसक बनेगा, वो स्त्री भी नहीं बन पाएगा। तो पुरुष भी स्त्री बन सकता है मिथ्यात्व के साथ में, और स्त्री भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे, जिनवाणी पर दृढ़ श्रद्धा हो, गुरु पर दृढ़ आस्था हो, धर्म पर दृढ़ विश्वास हो, तो ऐसी स्त्रियां माताएं भी वह आगे जाकर के पुरुष बन सकती हैं। तो ये भावना जरूर करना चाहिए कि मेरे मिथ्यात्व का नाश हो। क्या भावना करनी चाहिए? हे नाथ, मैं आपकी नित्य काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो मेरे दुखों का क्षय हो, ये कामना कीजिए। ये सार्थक कामना है। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि लाभ हो, मेरा सुगति गमन हो, समाधि मरण हो और जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति मुझे हो, ये कामना करना कोई पुराण निदान नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं। यदि मैं साधु होकर के सामयिक तपस्या करूं और ये कामना करूं कि मैं आगे जाकर के मुझे गणधर बनना है, तीर्थंकर बनना है, तो यह भी निदान की श्रेणी में आएगा। आकांक्षा वांक्षा सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। सम्यक तो जहां आ जाता है तो निशंक हो जाता है, दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि मैं जो अच्छा कर रहा हूं तो अच्छे का फल अच्छा पक्के मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तो जब आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप क्या पढ़ते हैं कि जिन धर्म निर्मुक्तो मां भय चक्रवर्ती, जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। चेटोपी दरिद्रोपी, और दरिद्र कुल में भी जाना पड़े तो भी जाऊं, पर कैसा? जिन धर्मानुवासिता, मुझे मात्र जिन धर्म की चरण शरण मिले, इतनी कामना कीजिए आप कि भाव भाव में मुझे जिन धर्म मिले। हाँ बिल्कुल, हमारे मनुष्य कह रहे हैं कि अपन आप हमेशा पढ़ते रहते हैं कि जांचे सुरतरु दे सुख। सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष के पास याचना करोगे तब देगा। चिंता रहे, और चिंतामणि रत्न चिंता करने पर देगा। पर बिन जांचे बिन चिंते, बिना याचना के बिना चिंता के धर्म सकल सुख दे। मुझे भव भव में जिन धर्म की ही प्राप्ति हो, ये कामना कीजिए। जो अपन पढ़ते हैं कि जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मिस्तु भवे भवे। हे भगवान, मुझे भव भव में जब तक मैं संसार में रहूं, मुझे हमेशा जिन देव की चरण शरण मिले, मुझ में जिन भक्ति का उत्साह बना रहे, मैं निरंतर पंच परमेष्ठी की आराधना भक्ति करता रहूं, मुझे भव भव में जैन धर्म में जैन कुल मिले, ये कामना करिए। कहीं भी जाऊं मुझे जैन कुल चाहिए, ये कामना कोई बुरी नहीं है। बाकी इसके अलावा भोग में जाने की कामना मत कीजिए, विदेश में जाने की कामना मत कीजिए, स्वर्ग पाने की कामना मत कीजिए, इंद्र पद बनने की कामना मत कीजिए, तीर्थंकर पद की कामना ही मत कीजिए। वरन निदान में यदि आ गया तो आपका निदान आते के साथ में ही फिर वो शल्य बताई गई है, माया मिथ्या निदान, ये 3 शल्य हैं। 3 शल्यों के आने पर फिर आप सम्यक्त से मिथ्यात्व में आ सकते हैं। इसलिए अपने सम्यक्त की रक्षा के लिए हम निदान बंद ना करें। आगामी भोग की आकांक्षा करना, आगामी सुख की आकांक्षा करना निदान कहलाता है। मैं नारायण बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं बलभद्र बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, सारा संसार मेरे वश में हो, ये कामना कभी सम्यक दृष्टि जीव नहीं करेगा। समझ में आ रही है? तो विदेह क्षेत्र में जो जीव हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब मोक्ष ही जा रहे हो। कर्म काटने वाले मोक्ष जाते हैं और कर्म करने वाले नरक में भी जाते हैं, निगोद में भी जा सकते हैं।
इसलिए मैं जहां भी रहूं बस सम्यक दर्शन मेरे पास होना चाहिए, फिर कहीं भी जाना पड़े चलेगा। ये ध्यान रखो, विश्वास रखो कि सम्यक दर्शन तुम्हारे पास में है तो निश्चित रूप में आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव कहां नहीं जाता है? प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष मान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या बताया? प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु का यदि बंद कर दिया तो फिर नरक में ही जाएगा, उस अपेक्षा कहा है, बाकी अन्य 6 में नहीं जाएगा। षडभु ज्योतिष वान भवन मतलब भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाएगा। षंड मतलब नपुंसक नहीं बनेगा, नारी स्त्री नहीं बनेगा। थावर विकलत्रय पशु मतलब पंच स्थावर में, विकलत्रय में और त्रियंच गति पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। तो महान भावों, स्वाध्याय करने का एक ही परिणाम, जैसे बने वैसे हमें इस स्वाध्याय से, साधना से मात्र मुझे चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए, ये कामना करो। और रोज भावना करो कि मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूं, सम्यक ग्रहण करता हूं। यदि आप नित्य भावना करते रहे, इसलिए कर्नाटक में हम जब जाते हैं और जब वे लोग आहार देते हैं श्रावक, तो नियम से वहां बोलते हैं मिथ्यात्व हुट्टी दे, मिथ्यात्व बिट्टी दे, हाँ सम्यक्त्व हुट्टी दे। मतलब मैंने मिथ्यात्व को छोड़ा है, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन के साथ में मैं आपको आहार देता हूं, ये रोज कामना करता हूं। हर प्रांत के लिए परंपराएं होती है। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ पर जो समाज है, हम लोग जब 2002-06 के आसपास थे, चाहे वो शेतवाल जैन समाज हो, चाहे मारवाड़ी जैन समाज हो, खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, बगेरवाल हो, जब भी पड़गाहन कर दिया तो पड़गाहन के पश्चात उनके पास कलश रहेगा, वो कलश लेकर पानी छिड़कते हुए भूमि शुद्धि करते जाते। अब थोड़ा सा चेंज आ गया, हाँ भूमि शुद्धि करते जाते। कर्नाटक में बोलते हैं कि मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूं और सम्यक ग्रहण करता हूं और आपको आहार देता हूं। ये किसने सिखाया है? तो ये आचार्य शांतसागर जी ने सिखाया है। आचार्य शांतसागर जी ने जितने वहां पर जैन घर थे, हर एक जैन घर से मिथ्यात्व को बाहर निकाला था। मतलब उनके घर में जिन प्रतिमा के अलावा अन्य कोई भी अनायतन के फोटो लगे हों, गौरी गणेश शंकर महादेव आदि आदि, वो सब के सब उन्होंने बाहर कराए थे। और उन्हें समझाया था, बताया था कि स्वयं हिंदू समाज के लोग भी 10 दिन गणपति की स्थापना करते हैं और 10 दिन के बाद उसका विसर्जन करते हैं। नवरात्रि में देवी की स्थापना होती है, फिर वो 10 दिन नवरात्रि के बाद फिर विसर्जन करते हैं। इस प्रकार आप विसर्जन कर दीजिए। तो उन्होंने करवाया था, इसलिए वो लोग आज भी बोलते हैं कि मिथ्यात्व को छोड़ते हैं, सम्यक ग्रहण करके आपको आहार देते हैं। यही भावना आपको रोज करनी चाहिए। मैंने बतला दिया है। विनोद साहू जी ने पूछा है, एडवोकेट विनोद साहू जी मधुबन से, कि विदेह में आयु कितनी होती है? तो विदेह क्षेत्र में जो आयु होती है, वहां की आयु होती है 1 कोटि पूर्व की, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की वहां पर आयु होती है। ये अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको। और 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, ध्यान रखना। हमारे जो ईयर होते हैं, वर्ष होते हैं, तो ऐसे 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व है। और एक पूर्व में 1 करोड़ गुणा करने पर 1 कोटि पूर्व उनकी आयु होती है। नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या आपने अभी दीक्षा लिया? आप बोल रहे क्या? हम लोग अभी धर्म तीर्थ पर 20 जनवरी को आए हैं। क्या लगता है कि हम बोर हो गए? यहाँ पर कितना समय हो गया? आज 20 जनवरी से आप पकड़ लो और आज चल रहा है 27 अगस्त, तो कितना हो गया? पूरे 7 महीने हो गए हमको आकर के, और लगता है जैसे 7 दिन पहले अपन आए थे। तो अच्छे दिन जो होते हैं वो कहाँ निकले थे पता ही नहीं चलता है।
तो वहां पर जब उनको 1 कोटि पूर्व की आयु मिलती है और खूब गुरुओं को आहार दान देने मिलता है, खूब वहां पर तीर्थंकरों के समोषण में जाने मिलता है, केवलियों की वाणी सुनने मिलती है, उपदेश मिलता है, तो उस साधना के उस क्षेत्र में जाकर के उन्हें बोरियत नहीं होती। हाँ, लेकिन जो नारकी जीव हैं, नरक में रहने वाले बेचारे हर पल कामना करते हैं कि मैं यहाँ से मर जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उन्हें भोगना तो भोग नहीं है। इसलिए मैंने जब नरक का पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि नरक में नहीं जाना है तो जो काम नरक में ले जाते हैं वैसे काम करना छोड़ दीजिए, पंच पापों को छोड़िए। कम से कम आप श्रावक हैं तो अहिंसण व्रती बन जाइए, सत्यानुव्रती, ब्रह्मचर्य आपका व्रत हो जाए, आचरण व्रत हो जाए, परिग्रह प्रमाण व्रत हो जाए, अष्टमों का पालन कीजिए, नियम से पालन कीजिए, तो आप नरक में ही जाएंगे। और जो कोई कहते हैं कि पंचम काल का साधु नरक में जाएगा, वो साधु को नरक बता करके स्वयं नरक का टिकट पका कर रहा है। एक विचार करने वाली बात यह है, समय कितना हो गया है? फिर से 5 बज गए, इसलिए अपन कल बात करेंगे। आज सूत्र 31 हुआ है, कल फिर अपन चलेंगे। और मिंटी भैया, क्या एग्जाम हो सकता है, तैयारी है जी आपकी? जी गुरुदेव, कल एग्जाम रहेगा। अध्याय 2 के 28 सूत्र से लेके 53 सूत्र तक। तो समय 12 से 3 ही रखने गुरुदेव। हाँ चलेगा ना, 12 से 3 अच्छा रहेगा। जी गुरुदेव, 12 से, जी 12 से 3 वो लिंक ओपन कर दिया जाएगा, और उसके बाद 4 बजे फिर इसी आईडी पे हमारी तत्वाद सूत्र की क्लास होगी। गुरुदेव पेपर तैयार है वो। अच्छी बात, बहुत ठीक है। तो आप सभी कल तैयार रहें, आज अपना रिवीजन तैयारी कर ले। अध्याय 2 में सूत्र 28 से लेकर 53 तक के सूत्र जो हैं उनका एग्जाम रहेगा। वही प्रकार से एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है और भरना है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग रहे, आपको 3 घंटे इसलिए दिया हुआ है कि जो विषय पूछा गया है उस पर थोड़ा सोचिए कि मैंने क्या बताया था। कलर व्रत है तो परसों रख सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो परसों कर देंगे। लेकिन ये सोच लीजिए कि अपना व्रत है, उपवास है, एकाशन है, और अपना उपयोग लगाना है अपने को। तो उपयोग यदि अपन व्रत में लगाएंगे, इसमें पढ़ने में लगाएंगे, तो अच्छा अपना लग जाएगा, व्रत अपना अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्या सबकी ऐसी कामना है कि भाई कल परसों होना चाहिए? आप चैट बॉक्स में हाँ यस और नो, चैट बॉक्स में डाल दीजिए कितने लोगों को कल या परसों करना है, तो जैसे आपकी अनुकूलता हो। हमारे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके एग्जाम में इस तरह पूछते हैं क्या? परसों नहीं, परसों से कर लेना। नहीं, प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। हाँ देखो, एक ने कहा एनी टाइम, किसी भी समय दीजिए, हम तैयार हैं। बाकी लोग परसों परसों कर रहे हैं। नहीं अपने से तीसरा अध्याय भी पूरा होने को आ रहा है।